चलिए अब झारखंड का रुख कर लेते हैं। झारखंड में भी काफी गहमा गहमी देखने को मिली है। झारखंड में नियुक्तियों की बहार आई है, नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं और साथ ही साथ मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, झारखंड सरकार नौकरी वाली सौगात लेकर आई है। हेमंत सरकार के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जैक और इंटर के तीनों संकायों और मैट्रिक के टॉपरों को सम्मानित किया। जैक टॉपरों को स्कूटी, लैपटॉप और फोन दिया गया, साथ ही 3 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। कुल 53 टॉपर पुरस्कृत किए गए। इसके अलावा पीजीटी शिक्षकों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपा। लैब सहायक और सहायक आचार्य के साथ ही प्रयोगशाला सहायक को भी मुख्यमंत्री की ओर से नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। सीएम ने कहा कि नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर उत्कृष्ट विद्यालय का एक्सटेंशन किया जाएगा। तो शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के साथ साथ नियुक्तियों की बहार इस कार्यक्रम में। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से विभिन्न वर्गों में मेधावी छात्र छात्राओं को सीएम ने सम्मानित किया। कुल 53 टॉपर सम्मानित किए गए। तो इसके अलावा पीजीटी शिक्षक हों या फिर लैब सहायक और सहायक आचार्य और प्रयोगशाला सहायक, इन सबको नियुक्ति पत्र भी दिया गया। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, एक तरफ मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया, तो दूसरी ओर बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र भी वितरित किया गया। हेमंत सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए संकल्पित दिख रही है और शिक्षा के बाद रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, ये एक कार्यक्रम में एक साथ दिखाया गया। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांटा, वहीं जो सफल शिक्षक थे उन्हें नियुक्ति पत्र बांटकर एक चीज दिखाने की कोशिश की थी कि जिस तरीके से छात्रों और शिक्षकों में जो एक रिश्ता होता है उसे कहीं ना कहीं बनाए रखने की कोशिश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से लगातार की जा रही है। और राज्य में जिस तरीके से स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्थाएं, दोनों व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। और जब राज्य में नई सरकार का गठन हुआ, हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में 2024 में शपथ ग्रहण किए, उस दौरान भी ये तस्वीरें निकलकर सामने आई कि राज्य की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, उसे बेहतर किया जाएगा। और उसका एक जीता जागता प्रमाण आपको नजर आते होगा कि पिछले 5 साल भी सरकार की ओर से लगातार शिक्षा बहाली की गई, शिक्षकों की नियुक्ति की गई। और एक बार फिर जो है उच्च जो कक्षाएं हैं उसमें जो शिक्षकों की कमी है उसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं और वैकेंसियां भी निकालने की तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है। वहीं नेतरहाट के तर्ज पर एक और विद्यालय बनाने की तैयारी में सरकार जुटी हुई। हालांकि गिरिडीह जिले में इसको लेकर शिलान्यास भी किया है, लेकिन अभी तक काम उस विद्यालय बनाने का शुरू नहीं हुआ है। विधानसभा में इस विषय को भी जयराम महतो की ओर से उठाया गया था कि उस विद्यालय का शिलान्यास तो हो गया है लेकिन अभी काम नहीं शुरू हो। तो कह सकते हैं कि हर दिशा में सरकार की ओर से काम करने का निर्णय लिया गया है। और फिलहाल की अगर हम बात करें तो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश हेमंत सोरेन सरकार की दिखाई दे रही है और इसका जीता जागता प्रमाण आज देखने को मिला है। जी चलिए, धन्यवाद राहुल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो किस तरह से शिक्षा व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया जा रहा है, रिक्त पदों को भरा जा रहा है और साथ ही साथ बेहतर शिक्षा व्यवस्था का ये परिणाम है कि बड़ी संख्या में छात्र बेहतर अंक ला रहे हैं। तो उन मेधावी छात्र छात्राओं को भी सरकार सम्मानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। चलिए।